हम तो सबसे यही कहना चाहेंगे कि 21 वर्ष से भी ज़्यादा, उन्हें 25-30 तक की एज भी ज़्यादा नहीं होती लड़कियों को शादी करने के लिए। जब तक हमारा करियर सेट नहीं हो जाता तब तक हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि 21 वर्ष के उससे एज से शादी कर रहे हैं और 18 में तो बाल विवाह होता था। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विंदर शर्मा, कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ, और तस्वीरें गीता जयंती महोत्सव की हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला क्यों कह रहा हूं, सुनने में आपको भी अचंभा सा लग रहा होगा। तमाम छात्राएं, महिलाएं या लड़कियां जो शादी के लायक 18 वर्ष जिनकी आयु की हुई थी, अब उससे केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है इसमें। और अगर मैं आपको बता दूं, यानी 18 से 21 कर दिया, यानी लड़का भी 21 वर्ष का और लड़की भी 21 वर्ष की, तब जाके शादी कर सकते हैं। तमाम उन छात्राओं के लिए अच्छी सुविधा, एक अच्छी पहल का निर्णय लिया गया है। तमाम उन महिलाओं के, तमाम उन छात्राओं के, स्कूली टीचरों का इस विषय पे क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले इन छात्राओं के बयान सुन लें कि क्या कुछ कहती है इस मामले में जो 18 से। और दूसरी एक चीज़ और निकल कर सामने आई गीता जयंती महोत्सव पर कि कुछ छात्राओं ने यहाँ तक कि कह डाला कि दहेज के ऊपर भी कोई ना कोई कानून पास होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मामले दिन प्रतिदिन दिखाई देते हैं कि दहेज के जो लॉबी हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं, कि उनके ऊपर भी केंद्र सरकार ने कड़ा और ठोस कदम उठाना चाहिए। आइए सुनवाते हैं छात्राओं के बयान। सरकार ने एक फैसला लिया, केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 वर्ष की जो एज थी लड़कियों की, छात्राओं की जो शादी के लायक, अब 21 वर्ष कर दिया लड़के के एक समान। के इस फैसले से खुश हो आप लोग? जी बिल्कुल, जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि कुछ गर्ल्स तो ऐसी हैं जो होती हैं जिनको पेरेंट्स उनको 18 साल के बाद बस उनकी शादी करवा देते हैं, घर बिठा देते हैं। अब अगर 21 साल होगी तो कम से कम वो इतने टाइम में कुछ सीख पाएंगी, कुछ करेंगी, अपने करियर बनाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी। ये बहुत ही अच्छा फैसला हुआ, हम बहुत खुश हैं इस फैसले से। तो आपको नहीं लगता कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं बेटियों को बाहर नहीं भेज पाते, कॉलेज में नहीं भेज पाते? हाँ, ऐसे भी इलाके हैं सर, लेकिन फिर भी वो अब बाहर नहीं जा पाएंगे, फिर भी वो बहुत कुछ कर पाएंगी, कुछ सीख पाएंगी इस दौरान। तो उन माँ बाप से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? हम तो सबसे यही कहना चाहेंगे कि 21 वर्ष से भी ज़्यादा, उन्हें 25-30 तक की एज भी ज़्यादा नहीं होती लड़कियों को शादी करने के लिए। जब तक हमारा करियर सेट नहीं हो जाता तब तक हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी जिसमें इन फॉर्च्यूनर कार मांगी थी, लड़के ने डिमांड रखी थी। हाँ, कुछ दिन पहले न्यूज़ वायरल हुई थी। क्या दहेज लेना गलत है? गलत नहीं, बहुत ही ज़्यादा गलत है। एक लड़की साथ जा रही है तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए उनको? जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को दिया है जी, तो गलत मानते हो? हाँ जी, गलत। विरोध करते हो इस चीज़? विरोध करते हैं। कहाँ से? सर हम सिरमौर से। क्या नाम है अपना? सर प्रियंका। क्योंकि कुछ गर्ल्स तो ऐसी हैं जो होती हैं जिनको पेरेंट्स उनको 18 साल के बाद बस उनकी शादी करवा देते हैं, घर बिठा देते हैं। अब अगर 21 साल होगी तो कम से कम वो इतने टाइम में कुछ सीख पाएंगी, कुछ करेंगी, अपने करियर बनाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी। ये बहुत ही अच्छा फैसला हुआ, हम बहुत खुश हैं इस फैसले से। तो आपको नहीं लगता कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं बेटियों को बाहर नहीं भेज पाते, कॉलेज में नहीं भेज पाते? हाँ, ऐसे भी इलाके हैं सर, लेकिन फिर भी वो अब बाहर नहीं जा पाएंगे, फिर भी वो बहुत कुछ कर पाएंगी, कुछ सीख पाएंगी इस दौरान। तो उन माँ बाप से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? हम तो सबसे यही कहना चाहेंगे कि 21 वर्ष से भी ज़्यादा, उन्हें 25-30 तक की एज भी ज़्यादा नहीं होती लड़कियों को शादी करने के लिए। जब तक हमारा करियर सेट नहीं हो जाता तब तक हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी जिसमें इन फॉर्च्यूनर कार मांगी थी, लड़के ने डिमांड रखी थी। कुछ दिन पहले न्यूज़ वायरल हुई थी। क्या दहेज लेना गलत है? गलत नहीं, बहुत ही ज़्यादा गलत है। एक लड़की साथ जा रही है तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए उनको? जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को दिया है जी, तो गलत मानते हो? हाँ जी, गलत। विरोध करते हो इस चीज़? विरोध करते हैं। कहाँ से? सर हम सिरमौर से। क्या नाम है अपना? सर प्रियंका। क्योंकि लड़कियों को अपना करियर सेट करना चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए, और उनको अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ करना चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। और ये ठीक हुआ जो 21 वर्ष, 25 भी कम नहीं, ज़्यादा नहीं है उनके लिए, अच्छी बात है ये। और हम इसका विरोध करते हैं जो ये दहेज लेते हैं और देते हैं, इसका भी हमारी साइड तो ये ज़्यादा है नहीं, पर तब भी है ज़्यादा। हम हिमाचल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। आज
गीता जयंती महोत्सव पर आए हो, मेले का आनंद भी उठाया, लुत्फ उठाया, कैसा लगा? सर हम अभी आए, अभी आनंद लोग सब उठाएंगे। सर फिर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, फिर भी बहुत अच्छा प्लेस है सर, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा है। जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहोगे? हाँ जी सर, हाँ बहुत जी, ज़्यादा सबका धन्यवाद। धन्यवाद। जो लड़की की एज 18 वर्ष थी, अब 21 वर्ष कर दी है, लड़के के समान, दोनों की एक समान कर दी है शादी के लायक। तो क्या लगता है सरकार का निर्णय ठीक है या गलत? ठीक है, बहुत ही अच्छा है सरकार का ये कारण निर्णय। क्यों 18 वर्ष भी ठीक था? नहीं, क्योंकि लड़की की स्टडी भी नहीं कंप्लीट होती थी और फिर पहले ही बोल देते घर वाले कि 18 वर्ष की हो गई है तो मतलब कि शादी कर दो, लेकिन अब वो अपनी मतलब स्टडी भी कंप्लीट कर सकते और इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं 21 साल की एज में। तो मतलब कि बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का ये हमारे लिए। कर रहे हो फिलहाल आप? हम GDA नर्सिंग स्टाफ का कोर्स कर रहे हैं। तो माँ बाप आपको बाहर भेजने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हमें। तो टीचरों की तरफ से कोई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज के तमाम टीचर आए हैं हाँ जी, तो कहीं ना कहीं इस फैसले को आप ठीक मानते हो? हाँ जी, बिल्कुल सही। लड़की की जो एज है 18 से 21 कर दी है शादी के लायक, ये फैसला सरकार का कितना ठीक है और कितना गलत है? 100% सही है। कारण क्योंकि 18 में तो कुछ भी नहीं कर पाती ना गर्ल्स, मतलब उसको अपनी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए कुछ ना करना तो जरूरी है ना, तो इसलिए 18+ तो सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो लड़की की शादी की एज 18 थी अब 21 वर्ष कर दी गई है। आप सरकार के फैसले से खुश हो, संतुष्ट हो? खुश है क्यों? क्योंकि 21 वर्ष के उससे एज से शादी कर रहे हैं और 18 में तो बाल विवाह होता था, 15 उसमें तो 13 उसमें तो बाल विवाह होता था। अब 21 में कर दिया सरकार ने, क्योंकि अपनी जिंदगी के अकॉर्डिंग फैसले ले सकते हैं। तो एक सवाल हो रहा है, जो स्कूल की छात्राएं हैं, लड़कियां हैं पढ़ने वाली, तो ग्रामीण इलाकों की बात करें, वो लड़कियां बाहर नहीं पढ़ पाती, माँ बाप को डर रहता है कि हमारी लड़की सुरक्षित पहुंच पाएगी या सुरक्षित घर पर आएगी या नहीं आएगी। तो क्या कुछ उन माँ बापों के लिए अपील करना चाहोगे? क्या अब भी वही चीज़ चल रहा है पहले जैसा या थोड़ा बदलाव? अभी वही चीज़ चल रहा है। अच्छा, क्या कुछ कहते हैं माँ बाप? पढ़ने नहीं जाने दे सकते, मतलब बाहर बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते हैं। क्या किस चीज़ का डर है माँ बाप को? भाई हमारी लड़की के साथ कुछ अनहोनी घटना ना घट जाए, इसलिए हाँ, पाबंदी लगा के रखते हैं। मतलब तो आज की डेट में तो लड़कियां बहुत आगे बढ़ी। कल्पना चावला की बात करो या तमाम लड़कियां खेल कर भी आई तो उन्होंने नाम रोशन किया देश विदेश में। तो क्या लगता है माँ बाप का निर्णय गलत है लड़कियों के प्रति? गलत है। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। क्या नाम है आपका? कशिश। आपका नाम? रानी। जी आपका? स्नेहा। निशा। बच्चे, एक सरकार ने फैसला लिया है, जो लड़की की एज 18 वर्ष थी शादी के लायक अब 21 वर्ष कर दिया है। क्या आप सरकार के फैसले से संतुष्ट हो? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्यों? आपकी लड़की ने का मौका भी तो मिलना चाहिए अंकल जी। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन है मेरा नाम। कौन से स्कूल से हो? ऐसी मेमोरियल पब्लिक स्कूल मथाना, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। तो जिला प्रशासन का किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहोगे? आज गीता जयंती महोत्सव पे आनंद उठाया, मेले का लुत्फ उठाया। हाँ, इसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है अंकल, जो हमें इतनी अच्छी एजुकेशन और सब कुछ दी। पहली बात तो अपने माँ बाप का है जिन्होंने इतनी अच्छी एजुकेशन दिया हमें, और दूसरा अपने टीचर्स का जो हमें इतनी अच्छी एजुकेशन देके हमें आगे अपने बच्चों से भी ज़्यादा अपने बच्चों को छोड़ के हमें पढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है टीचर आगे के लिए लेकर आएंगे? हाँ जी। कंजूस तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। मैम, शुभ नाम क्या अपना? पूनम राठौर। कहाँ से हो? करनाल से। कौन से कॉलेज स्कूल से हो? ग्रीनवुड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। मैम, केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है लड़कियों के लिए, हाँ जी। उन तमाम छात्राओं के लिए कि 18 वर्ष से अब सरकार ने 21 वर्ष जो उम्र कर दी है शादी लायक, तो उस पर आप संतुष्ट हो सरकार के फैसले से? 18 से 21 वर्ष तक? हाँ जी। हाँ जी, कारण तो क्या है भैया, हमारी भी 18 साल की उम्र में शादी हुई थी। आज हैं, कौन कहता है कि भी शादी के बाद पढ़ाई नहीं की जा सकती या बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? लड़का लड़की की एक समान कर दी है उम्र, एज दोनों। हाँ, वो भी ठीक है भैया। क्या कह रहे हो? लड़का लड़की की एक समान एज कर दी है शादी के लायक, तो केंद्र सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बहुत अच्छी बात। जहाँ तक हम दहेज की बात करें, दहेज लेना देना
गलत है। ना लेना चाहिए ना हमें देना चाहिए। सबकी लड़कियां बराबर है। उनके ऊपर भी कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, पर बनता नहीं है जी। होने और करने में बहुत फर्क है। तो क्या कुछ अपील करोगे हरियाणा के मुख्यमंत्री? हमारे मुख्यमंत्री सुनते नहीं है, बोलते बोलते हैं। अभी एक मिनट, अभी जैसे देखने में आया हाँ। एक लड़के ने फॉर्च्यूनर कार मांगी थी, लेकिन वहाँ पे इनोवा कार पहुँच गई। उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्या नाम है भैया आपका? संध्या कहाँ से हो? केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया, 18 से 21 वर्ष कर दिया लड़की की। हाँ जी। तो इस सरकार के निर्णय से संतुष्ट हो आप? हाँ, अच्छी बात है। रही बात दहेज के, जो लॉबी है दहेज की डिमांड रखते हैं, तमाम उन बेटियों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, क्या इस पर भी कानून बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। वैसे तो बना ही हुआ है, पर लोग मानते तो नहीं है ना। अभी तक तो फिलहाल पास नहीं किया सरकार ने ऐसा। पर बहुत प्रकार से 18 से 21 कर दिया, तो दहेज के ऊपर तो फिलहाल कुछ ऐसा बना नहीं है। बंद होना चाहिए क्या दहेज पर भी? हाँ जी, वो भी बंद होना चाहिए। तो अगर आपकी शादी हो जाए कल, अगर दहेज मांगे आपके ससुराल वाले, तो आपका क्या निर्णय है? क्या ऐसे लड़के से आप शादी करना चाहोगे? नहीं। केंद्र सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक हम दहेज की बात करें, दहेज लेना देना गलत है। ना लेना चाहिए ना हमें देना चाहिए। सबकी लड़कियां बराबर है। उनके ऊपर भी कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, पर बनता नहीं है जी। होने और करने में बहुत फर्क है। तो क्या कुछ अपील करोगे हरियाणा के मुख्यमंत्री? हमारे मुख्यमंत्री सुनते नहीं है, बोलते बोलते हैं। अभी एक मिनट, अभी जैसे देखने में आया हाँ। एक लड़के ने फॉर्च्यूनर कार मांगी थी, लेकिन वहाँ पे इनोवा कार पहुँच गई। उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? आई डोंट नो, मुझे ऐड का ही नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। दहेज का मामला था जिसपे आप केस कर दिया था उन्होंने। पता नहीं, हमें नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं है। नहीं ये छोड़ दो, ये आप छोड़ दो। आप अच्छा, क्या वो बता तो दीजिए, क्या प्रेस करना है? क्या नाम है आपका? राजेंद्र कौर, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम अम्बाला। अच्छा मैम, एक सरकार ने डिसीजन लिया है लड़कियों के लिए, उन तमाम बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो 18 वर्ष एज थी शादी के लायक, अब 21 वर्ष कर दी गई है। तो आप सरकार के इस फैसले को गलत मानते हो या सही मानते हो? मैं पूर्णतः समर्थन करती हूँ इसका। कारण? बहुत सारे कारण हैं। 18 साल की एज में लड़की मैच्योर नहीं होती, वो अपने लिए डिसीजन कैसे लेगी? वो अपने पेरेंट्स के डिसीजन को ही फॉलो करती है। 21 साल तक बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन भी खत्म कर लेता है और मे भी MA और टेक्निकल एजुकेशन भी कर लेता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी उसकी हो जाती है। तो बच्चे को पार्टनर चुनना कोई इजी जॉब नहीं है। बच्चे को जब अपना पार्टनर चुने, उसको समझ आनी चाहिए कि मैं जिसको चुन रही हूँ वो सही है या गलत है। आई एग्री विद, मैं भी टोटली एग्री करती हूँ और प्रेज करती हूँ इस चीज़ की। तो आपको नहीं लगता है तमाम ग्रामीण इलाके हैं, माँ बाप कहीं ना कहीं बाहर भेजने से भी अपनी बेटी को डरते हैं? नहीं, पुराना समय चला गया सर। आजकल ग्रामीण इलाकों में भी एजुकेशन पहुंच गई है। बहुत सारे लोग वहां अपनी बेटियों को बाहर IPS IAS और बहुत सारी एजुकेशन के लिए, कोचिंग के लिए भेज रहे हैं। इसमें ग्रामीणों को आप कम ना समझें, आजकल ग्रामीण भी सबसे आगे हैं। और कुछ लिया है कि लड़की की एज जो 18 वर्ष थी, अब 21 वर्ष हो जाएगी, तब शादी विवाह के लायक होगी। इस फैसले से खुश हो आप? हाँ जी, बहुत अच्छा फैसला है और मतलब कि सही है। सभी लड़कियों को मतलब कि टाइम और मिलेगा और मतलब कि बहुत अच्छा है। तो आपको नहीं लगता दहेज के भी कहीं ना कहीं मामले बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी कानून बनना चाहिए? हाँ जी, बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ बोलते नहीं है बट देते सब हैं, तो मतलब कि इस पे होना चाहिए। इससे बड़ा दहेज क्या होगा जिस माँ बाप ने अपनी बेटी उनको सौंप दी? हाँ जी, सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा कीमत तो वही है कि अपनी लड़की दे दी उन्होंने, है ना, तो बस वही होता है सबसे ज़्यादा। शुभ नाम क्या है? महक। कहाँ से? मैं चीका से। किस प्रकार से छात्राओं ने अपनी अपनी बात रखी और अपने अपने बयान रखे? छात्राओं का कहना है कि दहेज के लोभियों को भी केंद्र सरकार को सबक सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से दहेज के लोभी दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर छात्राओं ने कहा कि 18 से 21 कर दी, कम से कम हमें इस बात की खुशी है और हम सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं। यानी मोदी सरकार का ये निर्णय
सही बताया लोगों ने, उन छात्राओं ने, उन बेटियों ने, उन टीचरों ने। तो इस खबर को देखने वाले साथ ही साथ तमाम उन भाइयों से अपील है कि आप भी अगर कोई दहेज का लोभी आपसे इस प्रकार की अपनी बेटी के शादी की डिमांड पर दहेज मांगे या कार या गाड़ी मांगे, तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। तुरंत 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर हम आपके पास पहुंचेंगे ताकि उसको भी एक सबक सिखाया जाए। और जल्द से जल्द सरकार से मेरी यही अपील है कि दहेज के लोभियों के ऊपर भी एक कानून पारित किया जाए।